वालेकुम। मैं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के ताक से वेलकम। अगर आप नहीं चाहते इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो का टाइटल है इंडिया यूपीआई ब्रेकिंग ऑन रिकॉर्ड 7.82 बिलियन ट्रांजैक्शन। देखते हैं सबसे पहले वीडियो फिर देता है अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं, जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, वो वीडियो है सनाम जद का और इसका टाइटल है इंडियन यूपीआई ब्रेकिंग ऑन रिकॉर्ड 7.82 बिलियन ट्रांजैक्शंस। तो भाई यूपीआई के बारे में तो आप लोगों को तो पता ही है कि यूपीआई अब हमारी जान बन गई है। हमारी इकोनॉमी की जो नॉर्मल हमारी इकोनॉमी है, हमारी और आपकी इकोनॉमी है, देश की इकोनॉमी में तो उसका फायदा है ही। अब इस पर रिकॉर्ड फिर से अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन का। दुनिया में नंबर 1 पे हैं हम। तो भाई चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता हमारी इस अचीवमेंट पर क्या कह रही है। इजहार आपको पता होगा इंडिया की यूपीआई ऐप के बारे में। इस दफा दिसंबर में इंडिया की यूपीआई ऐप ने जो है वो अपना भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है ट्रांजैक्शन करने में। 12.82 लाख करोड़ ट्रांजैक्शन की गई है दिसंबर के महीने में यूपीआई के जरिए। क्या कहेंगे, 2016 में इस ऐप को पब्लिक के लिए लॉन्च किया गया था और देखते ही देखते पूरा भारत आज इस ऐप को ना सिर्फ जो यूज कर रहा है बल्कि बहुत सारी और भी कंट्रीज हैं जो चाहती हैं इस ऐप को उनके ममालिक में भी लॉन्च किया जाए। जी, इंडिया तो पहली बात टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है और आपका जो सवाल है वो मेरी फील्ड से रिलेटेड है क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ। तो इंडिया काफ़ी आगे निकल चुके हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्योंकि उन्होंने काम किया है, उन पे उन्होंने यूज़ किया है। अब आप देख रहे हैं कि पहले इंडिया में इंटरनेट फ्री हुआ करता था, लोगों को 2 GB फ्री में इंटरनेट दिया करता था और यहाँ पे जब 200 के भी स्पीड आती थी, जबकि दुनिया में 5G भी लॉन्च हो चुकी है। तो ट्रांजेक्शन के हिसाब से इंडिया बहुत आगे निकल गई। ऐसी अब जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हो गए। अच्छा, वैसे 5G की बात चली है तो मैं पाकिस्तान के लोग, इंडिया के लोगों को पता है, पाकिस्तान के लोगों को मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि जो आप लोग कहते रहते हो ना कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद है, जेल बना रखा है, ये बना रखा है, तो भैया जम्मू कश्मीर में भी 5G लॉन्च हो चुका है और कश्मीर के लोग जबरदस्त स्पीड का फायदा उठा रहे हैं। 500 Mbps से ऊपर की स्पीड मिल रही है मोबाइल के ऊपर 5G में। और जम्मू कश्मीर में इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से बिजनेस के लिए, अपनी व्लॉगिंग के लिए, अपने यूट्यूब के लिए, अपने जितने भी डिजिटल काम और बाकी काम कर सकते हैं उनके लिए जम्मू कश्मीर के लोग जबरदस्त तरीके से यूज कर रहे हैं। तो भाई हमारी इस अचीवमेंट पर भी आप हमें बधाई जरूर दें जम्मू कश्मीर के लिए। वो भी यूज़ कर रहे हैं और ठेले वाले भी आप होंगे इंडिया में, वो भी वही ऐप्स यूज़ कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे किसी अच्छे अब लाहौर में ही आप देख लें, किसी अच्छे एरिया में, कराची को पकड़ लें, काफ़ी मैदान में 50% लोगों को पता ही नहीं कि ऑनलाइन ऐप्स यूज़ कैसे करते हैं, क्या होती है, पेमेंट कैसे करते हैं। काफ़ी ऐसे मॉल्स वगैरह में आप जाएं जहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं होती। तो ये बहुत ज़्यादा इशू हमें फेस करना पड़ता है। जबकि मैं खुद इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करता हूँ तो पेमेंट रिसीव करने में भी काफ़ी मसले आते हैं। जैसे कि आप पेपाल पकड़ ले, दुनिया का पहला नंबर फर्स्ट पे है पेमेंट ट्रांजेक्शन के हिसाब से, वो पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में अगर आना भी चाहे तो पहले ये बात ये करते हैं कि पहले टैक्स कितना आप देंगे, ये कर, पहले आप उनको पाकिस्तान में लाएं तो सही, पहले ये मसले तो सॉल्व कराए, फिर बात आती है बैंक वाले क्रेडिट कार्ड वगैरह की। अगर हम अपना बैंक अकाउंट किसी इंटरनेशनल किसी कंपनी के साथ अटैच करते हैं तो जो पेमेंट हम रिसीव करते हैं उसमें काफ़ी मसले आते हैं। कभी कभार पेमेंट फंस भी जाती है और जब सपोर्ट पे कॉल करो तो वो 2-2 घंटे तक कॉल लगी रहती है, कोई उठाता नहीं है। कोई अगर कॉल उठाए वो कहता है कि मसला आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन काफ़ी दिन तक वो सॉल्व नहीं होता। जबकि ये ऐसे मसले हैं जो शायद 1-2 घंटे तक सॉल्व होनी चाहिए। पाकिस्तान में आज तक कोई भी एक ऐसी ऐप लॉन्च नहीं की गई। यहाँ पर देखें, डिजिटल ट्रांजैक्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है लोगों के दिमागों में। इवन के अभी तक यहाँ पर कैश इतना ज़्यादा यूज़ होता है, इवन के लोग छोटी छोटी अमाउंट निकालने के लिए बार बार एटीएम के चक्कर निकालते हैं और अक्सर या तो उनकी अमाउंट एटीएम में फंस जाती है या ट्रांजैक्शन होती नहीं है या फिर उनके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है। बिल्कुल ऐसी बात है। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक सीन हुआ था कि मैंने ट्रांजेक्शन की थी जेज कैश के थ्रू। अच्छा, ट्रांजेक्शन आगे पहुंची नहीं थी और मैंने जब उन्हें कॉल की, वो कहते हैं कि ट्रांजेक्शन फंस गई है, ये आपको 15 दिन तक क्लियर हो जाएगी। अब 15 दिन तक मैंने कोई इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन करनी हो और बैकएंड में मेरे पास पेमेंट ना हो तो मैं क्या करूं? मैं वेट तो नहीं कर सकता 15 दिन, मतलब इतना स्लो है। मैंने उन्हें कहा कोई सिस्टम आप बना ले कि आप कोई जल्दी एक सिस्टम सॉल्व कर ले। अगर आपके पास बग है सिस्टम इस तरह का तो आप सॉल्व कर ले। वो भी उन्होंने नहीं किया, फिर वेट ही करना पड़ा कोई। आप माशाल्लाह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपको क्या लगता है क्या वजह है कि पाकिस्तान में डिजिटल ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट अभी तक लोगों के दिमागों में क्यों नहीं आया? लैक ऑफ टेक्नोलॉजी इन द पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की लेकनेस है और यहाँ पे इतना ज़्यादा उनको ना देखा भी नहीं जाता टेक्नोलॉजी को। पहले अगर आप देखें कोई बात भी नहीं करता था, फिर जब
पीटीआई आई है तब थोड़ा बहुत शऊर लोगों को आया है कि चलो वो काम कर रही है, काफ़ी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन काफ़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। जो इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी के लिए भी निकाले, और करप्शन सबसे बड़ी बात है, करप्शन जो हो रही है ओवरऑल। तो इस तरह के काफ़ी इश्यूज हैं पाकिस्तान में जो। अगर हम इस इंडिया की यूपीआई ऐप के बारे में बात करें तो इससे इंडिया की इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिला है? बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला इकोनॉमी को, क्योंकि जैसे ही आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलता है। बाहर से भी अगर ट्रांजैक्शन वगैरह आ रही है वो भी ज़ाहिर बात है बूस्ट मिलती है। तो डिजिटलाइज करना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डिजिटल अब तो आगे क्रिप्टो करेंसी भी आ रही है, वो भी तो ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन सिस्टम है ना। अगर आप क्रेडिट कार्ड ये मसले सॉल्व नहीं कर सकते तो आगे आप डिजिटलाइज क्रिप्टो करेंसी में कैसे जा सकते? बल्कि उन्होंने वो बैन किया हुआ है क्रिप्टो, मेरे ख्याल से वो तो करते, जबकि पूरी दुनिया ने उसको लीगलाइज किया हुआ है और वो काम करते हैं। आजकल तो काफ़ी पेमेंट्स भी होती है, जैसे एयरलाइन बुकिंग वगैरह भी क्रिप्टो के थ्रू हो जाती है। काफ़ी ऐसी आप ना शॉपिंग भी कर सकते हैं। एक मैंने रिसेंटली क्लिप देखी थी, कोई स्कूल का बच्चा बिटकॉइन वाला, उसने कार्ड उठाया हुआ था और वो किसी की ना पेमेंट कर रहा था, कोई चीज़ ले रहा था। देखिए, इंडिया में बैन है और भी कई देशों में बैन है, क्योंकि ये पैरेलल एक तरह से इकोनॉमी या पैरेलल बैंक कहें या एक तरह से ये चीजें हैं। तो उसका हमने क्या किया है, हमने उसका सरकारीकरण कर दिया है। इंडिया ने डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है। डिजिटल ट्रांजैक्शन ये अलग चीज है, आप अपने बैंक अकाउंट से दूसरे के बैंक अकाउंट में डिजिटली पैसे भेज रहे हो, आप पेमेंट कर रहे हो। लेकिन डिजिटल करेंसी ठीक वैसी है, ये कैश है, बस वो आपके हाथ में वैसे नहीं दिखेगी कि आपने वॉलेट में रख रखे हैं। डिजिटल करेंसी है, आप उसका इस्तेमाल जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, जैसे आप कैश का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए ना आपको बैंक अकाउंट की जरूरत है ना कुछ, जैसे आपकी जेब में कैश पड़े हैं आप वैसे यूज कीजिए डिजिटल करेंसी। तो धीरे धीरे इसका चलन भी अब बढ़ने वाला है। और डिजिटल इंडिया ने क्या कमाल किया, ये पिछले 7 से 8 साल में हुआ है कि एकदम से चीजें बदल गई हैं। मैं आपको बताऊं कि मुझे तो याद भी नहीं कि मैं एटीएम पे कब गया था। बैंक तो आप छोड़ ही दो, मैं एटीएम पे कब गया था मुझे याद नहीं, क्योंकि सब्जी भाजी खरीदने से लेकर रिक्शे पे चलने से लेकर हर जगह जहां जाओ वहां पे आप पेमेंट कर सकते हो डिजिटली। और 1000 ऑप्शन है, फोन पे से कर दो, भीम यूपीआई से कर दो, आप पेटीएम से कर दो, आप व्हाट्सएप से कर दो, आप अमेजोन से कर दो, आप एयरटेल, हमारे यहां जो एयरटेल है उससे कर दो। इतने सारे ऑप्शन है हमारे पास पेमेंट करने के, जहां मन करे वैसे कर दो पेमेंट। गूगल पे है, जी पे से कर दो। तो ज्यादातर मैं जी पे, फोन पे, भीम यूपीआई, जहां जिसका जो मर्जी आता है वहां पे स्कैन करो, पैसे भेजो भाई, पैसे हर पेमेंट उसी से। तो ये है, देखिए ये है डिजिटल इंडिया। और हर जगह 5 रुपए की चाय पीनी है, 5 रुपए भाई डिजिटली गए। कैश भी कैरी नहीं करते यार, हम कैश कैरी नहीं करते। 100 200 500 रुपए जेब में पड़े होंगे, उसके अलावा उससे ज्यादा पैसा रखता नहीं मैं, जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, इजी हो जाता है। इंसान किसी के पास कैश हो ना हो, वो कार्ड लेके तो घूम सकता है ना हर जगह। अब किसी के पास एक्सचेंज नहीं होते तो वो मसले अलग होते हैं, किसी के पास कैश नहीं होता वो मसले अलग होते हैं। कहीं चलते हुए, कहीं सपोज करो हमारा पेट्रोल खत्म हो जाता है और पेट्रोल पंप वाले के पास वो है ही नहीं क्रेडिट कार्ड वाला सिस्टम ऑनलाइन, तो वो भी मसले अलग हो जाते हैं। तो ऐसे काफी ना छोटे छोटे इश्यूज है जो सॉल्व करने चाहिए। उस्मान, इंडिया की यूपीआई ऐप ने इस साल, जो पिछला साल गुजरा है 2022 दिसंबर में, अपना भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन की गई हैं, ऑलमोस्ट 12.82 लाख करोड़ ट्रांजैक्शन की गई है यूपीआई के ज़रिए। क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि इंडिया ने जो है अपने आप को इतना ज़्यादा जो है वो डिजिटलाइज कर लिया है? ये वाकई में अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा ना, किसी भी कंट्री के लिए अगर वो खुद ही डेवलप करते हैं कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी प्लेटफॉर्म, वो अपनी आवाम के लिए लेके आते हैं और आवाम भी अच्छा रिएक्शन देती है, तो ये बहुत ही अच्छा होता है, सही है। और आगे अगर देखा जाए तो पूरे यूरोप में देखा जाए, ये तो एशिया में, एशिया में चले एशियन लोग कर रहे हैं, लेकिन यूरोप में देखा जाए वो खुद को टोटली तौर पे डिजिटल हो गए हैं और डिजिटल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा अगर वो ये इंडियन कर रहे हैं, एशियन कर रहे हैं, तो इसका अभी हमें बहुत कम इसके मतलब नॉलेज है, लेकिन जिन लोगों को नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रूम करेंगे जिस तरह वो कर चुके हैं यूरोपियन कंट्री। इससे अब देखें ना, ट्रांजैक्शन कोई भी कर रहा है, अब पूरे इंडिया में वो मुतारफ करवा दी है एप्लीकेशन। आप और बाहर की
कंट्रीज भी उससे चाह रही हैं कि हम अपने मुल्क में ये ऐप यूज करें। जी जी, ऐसे ही है। चाइना में भी एप्लीकेशन, वो अब नेट कैश का तो टाइम ही खत्म हो गया। इसमें थेफ्ट के अच्छे भले प्रॉब्लम होती है थेफ्ट की। अब कराची में देख ले, बंदा सोच सकता है कि अब अपने साथ 10,000 ही लेके जाए, उसी जगह पे आपकी एप्लीकेशन में अगर आपने किसी को देने हैं, उसके पास भी एप्लीकेशन है, आपने जस्ट एक कोड याद रखना है, उसके जरिए आपने ट्रांजैक्शन कर ली, आप महफूज है। ये बहुत ही अच्छी उनकी बात है कि अगर उन्होंने ये किया और अगर उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अब हमारी तरफ देख लीजिए, जैज़ कैश, इजी पैसा, ऐसी वैसी एप्लीकेशन किया और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पाकिस्तान। आपको पता है कि इंडिया में कोई भी जो है वो कैश यूज ही नहीं करता। वहाँ पे छोटे से छोटा वेंडर, सब्जी वाला, छाबड़ी वाला, जर्नल स्टोर, हर जगह यूपीआई ऐप का इस्तेमाल होता है। लेकिन पाकिस्तान में मुझे नहीं लगा, मैंने अभी तक कहीं पर इतना ज्यादा इन चीजों का यूज देखा ही नहीं है। ऐसे ही है ना, असल में पहली बात तो एक तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है लोगों को, और जो स्टूडेंट है उन्हें है वो इस तरीके के इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशंस, आप जैज़ कैश और दूसरा। लेकिन इंडिया में ये ऐसा सीन है कि उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो भी इस चीज़ को ना फ़रोग दे रहे हैं कि नहीं आप करो, डिजिटल हो, इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अब वहाँ पे रेडी वाले भी यूज़ कर रहे हैं, तो कैसे रेडी वाले को पता चला? वो तो अनएजुकेटेड है, उससे तो नहीं पता चलना। लेकिन मेन ये है कि आपकी न्यूज़ में आ रहा है कि भाई आप डिजिटल हो, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कैंपेन्स लॉन्च की होगी, लोगों को अवेयर किया होगा इस हवाले से, ताकि हर बंदे को पता चले कि आपने इस तरह से। अब यहाँ पर देखें, गन पॉइंट पे कोई भी आता है, किसी को भी लूट कर चला जाता है, कोई भी यहाँ पे महफूज नहीं है। ऐसे ही है। ये पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल है, बंदा इमेजिन भी नहीं कर सकता। अब इस साल में पता नहीं, न्यूज़ में बता रहे थे कि 100 क्रॉस कर गया, यही स्ट्रीट क्राइम में ना डेथ रेशो इतनी ज़्यादा हो गई है। तो इसी वजह से हुआ ना, जिसने भी आना उसने पैसे देखने। अब जिसके पास पैसे होंगे तो उसका ऊपर से वो अनएम्प्लॉयमेंट का भी शिकार है, तो उसके पास अगर 10,000 है तो वो तो कहेगा 10,000 बाजे। इस तरह की ऐप से इंडिया की इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिला होगा? इकानमी को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। अब आप पाकिस्तान में देख लें या पूरी दुनिया में देख लें, फाइबर वगैरह और अमेज़न का काम है वो पाकिस्तानी इंडियन कर रहे हैं, तो बाहर से डॉलर्स आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप देखें कि वो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो वो हर चीज़ मसलन के उस कंट्री को उस चीज़ का फ़ायदा होगा कि उनकी एप्लीकेशन, उनकी अपनी डेवलपमेंट है। अब देखें को गूगल का CEO भी वो टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इंडिया बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से आ गया, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे पाकिस्तान में इस चीज़ की मुहिम वगैरह स्टार्ट करना तो दूर की बात, यहाँ पे हमारे अपने ही क्राइसिस इतने हैं कि हम बात ही नहीं कर सकते कि हम लोगों को अवेयर करें कि नहीं जी आप टेक्नोलॉजी में आएँ, ठीक है, ये बहुत आपके लिए सेफ है। लोग यहाँ पे डरते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं यार ये फ्रॉड हो सकता है। जैज़ कैश, अब कोई सब्जी फरोश है, उससे कहें जी हम ट्रांजैक्शन कर देंगे जैज़ कैश पे, तो वो डरते हैं, वो कहते हैं भाई नहीं आप नेट कैश दें। हालांकि नेट कैश वो जाते जाते अगर नेट कैश वो चोर उसे पड़ गया तो वो गया बात। अगर एक पाकिस्तानी को दूसरे पाकिस्तानी पे ट्रस्ट नहीं है, तो बाहर के लोगों ने पाकिस्तान पर क्या ट्रस्ट करना है और पाकिस्तान में आके क्या इन्वेस्ट करना है, आप खुद ही बताएं। ट्रस्ट रेट तो आप छोड़ ही दें कि बहुत इन्होंने खुद ही काम किया है। इंडियन पंजाबी भी और पाकिस्तानी पंजाबी भी देखा जाए तो ये हर किसी दूसरे कंट्री में देखा जाए या यहाँ पे देखा जाए, पंजाबी और दो जितने भी होते हैं अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। लेकिन ये बात है कि ट्रस्ट रेशो बहुत ज़्यादा इन्होंने कम कर दिया, अपनी गलतियों की वजह से इन्होंने ये ऐसा सीन क्रिएट किया। तो इन्हें खुद एक अतमाद बनाना चाहिए। और हमें मेन ये बात है कि हमें कोई लीड करने वाला अगर अच्छा मिल जाए, वो भी अतमाद। अब हमारे हुक्मरानी वो अतमाद वाले नहीं है, तो कैसे लोग अपने आप में अपनी कम्यूनिटी में अतमाद पैदा करेंगे जब पता है कि हमें लीड करने वाला ही अतमाद में नहीं है, वो करप्ट है, करप्शन में मुलव्वस है। तो वो किस तरीके से अब अतमादी लोग, हर कोई यही सोचेगा कि नहीं हम अब वो करप्शन कर रहे हैं, हम भी करते हैं। आपको पता है इंडिया की एक ऐप है यूपी। आगे बढ़े उससे पहले एक चीज मैं बता दूं, सुन रहा था मैं सारी चीजें। सबसे बड़ा जो फायदा यूपीआई के आने से या डिजिटल लेन देन के बढ़ने से जो हुआ है वो हुआ है, आपको पता है कि जो नोट छपते हैं, जो सिक्के छपते हैं, उनमें करोड़ों अरबों रुपए का खर्च होता है।
ये छोटा मोटा, क्योंकि भाई वो हाई क्वालिटी हाई ग्रेड के पेपर्स होते हैं, हाई ग्रेड की छपाई होती है, नकली ना बने, उसमें हर तरह की जुगत भिड़ाई जाती है। तो आप सोचिए कि उसमें खर्चा कितना ज्यादा होता है। अब डिजिटल करेंसी, हर किसी के हाथ में फोन है, इंटरनेट सस्ता है हमारे यहाँ, हर जगह गांव गांव में इंटरनेट यूज हो रहा है। तो आप सोचिए कि उस छपाई का खर्चा कितना बचा है, उस नोट के ट्रांसपोर्टेशन का, कि रिजर्व बैंक ने यहाँ पे छापा, नासिक में छपा, इधर छपा, उधर छपा, पूरे देश में उसको पहुंचाना है। तो एक आपको ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क भी करना है, डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क भी आरबीआई को सेट करना है, उन नोटों को रखने के लिए भी जगह चाहिए। भाई ऐसा तो नहीं कि एक दो बंडल नोट छपते हैं, लाखों बंडल छपते हैं, करोड़ों बंडल छपते हैं। तो ये भी तो है। सोचिए इसका कितना खर्चा बचा, इसका कितना फायदा, करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए बचे, जिसका फायदा इंडियन इकोनॉमी को मिला। तो ये होती है पॉलिसीज, ये होती है दूरदर्शी सोच, जिससे आपको पता है कि हम पैसे बचाएंगे तो इसका इस्तेमाल आम जनता पर होगा। वही हो रहा है हमारे यहां। तो टेक्नोलॉजी बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ। यूपीआई उसने डिजिटल ट्रांजैक्शन में अपना ही रिकॉर्ड एक बार फिर से तोड़ दिया है। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था पब्लिक यूज़ के लिए। आज पूरा भारत जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहा है, यूपीआई के ज़रिए जो है हर बंदा जो है वो पेमेंट कर रहा है। पाकिस्तान में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप देख सकते हैं, मेरा ख्याल है इस वक्त हम जिस मार्केट में खड़े हैं, एक जगह पे भी आप इस तरह से पेमेंट नहीं कर सकते। क्या रीजंस है? बेसिकली हमारे अंदर रुझानात पैदा नहीं किए गए। वर्ल्ड इज गोइंग टू ग्लोबलाइजेशन ना, डिजिटलाइजेशन। सो इन पाकिस्तान वी डोंट इनकरेज डिजिटल एप्स। वी से दैट वी ट्रांजैक्ट हैंड टू हैंड कैश विच इज़ अनसिक्योर। ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, बड़ी ट्रांजैक्शन कैश टू कैश करना। इसलिए डिजिटल ऐप्स का होना लाजमी है और अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए। स्टूडेंट्स को डिजिटल ऐप्स के बेनिफिट्स बताने चाहिए, स्कूल्स में, कॉलेजेस में उनको ग्रूम करना चाहिए। बाकायदा प्रैक्टिकल क्लासेस होने चाहिए आई नेट ट्रांजेक्शन के ऊपर ना, ताकि वर्ल्ड आईटी की तरफ बहुत तेज़ी से डेवलप कर रही है। तो बेहतर है कि हम भी खुद को सेट करें। इंडिया की इस यूपीआई ऐप ने जिस तरह अपनी जगह बनाई है और बहुत सारी कंट्रीज इसको यूज करना चाह रही है, क्या कहेंगे कितनी बड़ी कामयाबी है यूपीआई ऐप की कि हर साल मतलब कुछ महीनों बाद वो अपना रिकॉर्ड खुद ही ब्रेक कर देते। इतनी बड़ी तादाद में ट्रांजैक्शन की जाती है यूपीआई के जरिए। बेसिकली उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को इस तरह ग्रूम किया है कि आज देखिए गूगल का सीईओ और बड़े बड़े जितने भी हैं बड़े ब्रांड्स उनके सीईओ इंडियंस ही हैं। अभी यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडियन है। तो वो बेसिकली उन्होंने अपने ग्रूम किया है स्टूडेंट्स को, उन्होंने डेवलप किया ये चीज़ ना कि क्रिएटिविटी उन्होंने लाए हैं, वो अपने स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी लाए हैं। तो जिसकी वजह से आज इंडिया अचीव कर रहा है। इंडिया आईटी की फील्ड में आ गया है। उन्होंने बच्चों की स्किल डेवलप किए हैं, बच्चों को ग्रूम किया है, फिर बच्चे जाहिर बात है फिर कारनामे सर अंजाम देंगे। पाकिस्तान में इस तरह से क्यों ग्रूमिंग नहीं हो रही हमारी यूथ की? कहते हैं कि यूथ किसी कौम और मुल्क का सरमाया होता है, लेकिन हमारी यूथ की उस तरह ग्रूमिंग ही नहीं हो रही, उनका पढ़ाई की तरफ रुझान ही नहीं है। अगर कोई हमारे होनहार बच्चे निकलते भी हैं तो कोशिश करते हैं कि बाहर के मुल्कों में जाकर नौकरियां कर ले, पाकिस्तान में वो रहना प्रेफर ही नहीं करते। जैसे आपको पता है कि पिछले 7 से 8 महीनों में लाखों की तादाद में पाकिस्तान से इमिग्रेशन कर गए, पाकिस्तान छोड़ के चले गए। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन ही ऐसी नहीं है कि न्यू कमर्स को सपोर्ट किया जाए। जॉब्स की डेफिशिएंसी है, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। ऐसे में आप अगर टैलेंट आता भी है तो वो बेसिकली हर किसी को ब्राइट फ्यूचर चाहिए होता है। तो अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए यूथ जाहिर बात है फिर इमिग्रेट कर जाएगी, बाहर जाएंगे। और दूसरी बात आपने कही है कि बच्चों को ग्रूम नहीं किया जाता। पाकिस्तान में बच्चों को सिर्फ और सिर्फ बुक फॉर्म बनाया जाता है कि ये लाइन्स हैं, आप ये रटें, आपके पेपर हल हो जाएंगे। इंडिया की जो यूपीआई ऐप है, इस तरह की कोई ऐप कभी पाकिस्तान में लॉन्च करने की कोशिश की गई है या कोई ऐसी ऐप जो भी काम कर रही हो? नहीं, मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि उस लेवल की कोई ऐप पाकिस्तानी अवाम ने बनाई हो कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन करे। ऐसी कोई ऐप मेरे नॉलेज में तो नहीं है कि पाकिस्तान ने कभी लॉन्च की हो। बल्कि पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसे स्टेप्स ले आईटी की फील्ड में ना, जितने डेवलपर्स हैं उनको चाहिए कि वो ऐसे स्टेप्स लें, ऐसी ऐप्स बनाए ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके, दुनिया के साथ कम्पीट कर सके। हमें चाहिए कि हम मुल्क बाकी दुनिया के शाना बशाना चलें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।
तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया और आपने देखा पाकिस्तान के लोगों की राय क्या है। अच्छा, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि डिजिटल लेन देन ने कैसे मेरी जिंदगी पर कैसे असर डाला है। मैं कॉमन मैन हूं ना। अब देखिए, सब्जी लेनी है, हमें कैश की जरूरत नहीं पड़ती। रेलवे का टिकट कटाना है, हमें कैश की जरूरत नहीं पड़ती। हवाई जहाज का टिकट कटाना है, हमें कैश की जरूरत नहीं पड़ती। हमें रिक्शे पे जाना है, कैश की जरूरत नहीं पड़ती। हमें ऑटो पे जाना है, कैश की जरूरत नहीं पड़ती। हमें कोई भी सामान खरीदना है, घर का राशन मंगाना है, कैश की जरूरत नहीं पड़ती। दुकान पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐप पे बुक करो, ये चीजें चाहिए, सब घर पे आ जाती हैं चीजें। पेमेंट डिजिटली होती है। सोसाइटी का मेंटेनेंस डिजिटली पेमेंट होती है। बिजली का बिल डिजिटली पेमेंट होती है। बिजली का बिल से याद आया, हमारे यहाँ प्रीपेड मीटर्स हैं। मतलब इसके लिए ये नहीं है कि आप पैसा बिजली यूज करोगे, जाके लाइन में लगोगे और पैसा जमा करोगे बिल, ऐसा सिस्टम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे प्रीपेड है। जैसे आप मोबाइल का प्रीपेड कार्ड, सिम कार्ड जो है रिचार्ज करते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ बिजली है। आप सीधे अपने ऐप पे जाइए, रिचार्ज करिए, वो अपने आप जो डेली उसके यूजेस हैं वो आपके पैसे कटते रहते हैं। वो चाहे मेंटेनेंस के पैसे हो, चाहे बिजली के पैसे हो, और सब कुछ वहां पे डिटेल आपकी ऐप पे दिखता रहता है कि आपने हर दिन कितने घंटे, आपने कितने किलोवाट की बिजली यूज की है, आपके यहाँ कितने का लोड है, कितने का खर्चा हुआ, ये सारी चीजें दिखती रहती है हमें ऑनलाइन। तो हमें जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती कहीं भी। तो आप समझिए कि डिजिटल लेन देन ने कितना बड़ा बदलाव कर दिया है पूरे देश के इकोसिस्टम में, जो पेमेंट लेन देन के सिस्टम है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। हमारे यहां जो मेरे गांव में जो बाजारों में जो दुकानें हैं, अब वहां पर भी डिजिटल लेन देन होने लगा है। वो बस आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है, फोन पे है, पेटीएम है, यूपीआई, भीम यूपीआई है, आप बस स्कैन करिए, पेमेंट करिए। तो सोचिए कि कितनी चीजें बदल गई हैं और लोग अवेयर हो गए हैं। पहले लोगों को, हमारे यहाँ जो कुछ विपक्ष में लोग थे, उनमें से एक शायद फॉर्मर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम साहब भी थे। उन्होंने कहा कि जिनको पढ़ने नहीं आता, देश की जनता इतनी है, उनको समझ नहीं है, वो कैसे यूज करेंगे। और देश की जनता ने दिखा दिया कि अबे तुम पुराने जमाने वाले हो चुके हो, यहां पर नई जनरेशन है, सीखने में जरा भी बात नहीं लगाती। और यकीन मानिए कि क्रांति ला दिया है यूपीआई ने डिजिटल ट्रांजेक्शन में। गांव गांव में लोग कर रहे हैं। सब्जी जो बाजार लगता है, वहां पे यूपीआई ट्रांजेक्शन यूज होने लगे। और मैं आपको अपने गांव की बात बता रहा हूं, जो बिल्कुल देहात है, दियारा कहते हैं जिसे, नदी किनारे गांव जो होता है ना, दियारा पिछड़ा इलाका, उस टाइप का कह लीजिए आप। तो वहां भी डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। और ये वाकई, ये हम इंडियंस, देखिए, सरकार एक विजन लेकर आई, सरकार ने एक पॉलिसी बनाई, सरकार ने उस फ्रेमवर्क पर काम किया, और ये हमारी जिम्मेदारी बनी कि उस फ्रेमवर्क पे हमें करके दिखाना है, और हमने करके दिखा दिया। आज देखिए, आज ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया भर में यूपीआई का नाम हो रहा है। कई देश, वाकई ये बात सही है, कई देश यूपीआई सिस्टम अपने यहां लगाना चाहते हैं। तो ये है असल कामयाबी, ये है डिजिटल इंडिया। और डिजिटल इंडिया होने के अभी फायदे अभी तो आप लोगों को बहुत कम दिख रहे हैं, अभी तो फायदे और भी हैं। बिजनेस में, लोगों के स्टार्टअप्स में डिजिटल इंडिया ने कमाल किया है। सस्ता इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट और डिजिटली होना, इन सब ने मिलके इंडिया को, जो नए बच्चे हैं, जो पुराने लोग हैं, बिजनेस करने में। अब देखिए, राशन के दुकान पर मैं नहीं जा रहा, लेकिन राशन कहां से आ रहा है? वो इन्हीं आसपास के किसी दुकान से आ रहा होगा, क्योंकि सारे कनेक्टेड है। वो अमेजोन से कनेक्टेड है, वो ब्लिंकिट से कनेक्टेड है, वो कहीं कहीं से, इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, उन सबसे कनेक्टेड है। जहां से बुकिंग आती है, बस सामान लीजिए, भेजिए, पहुंच गए। ना आपको वहां पे सामान कम तौलना मिलेगा, कम तौल भी नहीं मिलेगी, ना आपको उसमें क्वालिटी का कोई इशू होगा, सारी ब्रांडेड चीजें हैं, सब हर चीज है। तो वो जमाना गया। तो ये हम ईमानदारी इसमें दिखाते हैं, हम ईमानदारी से काम करते हैं, तब जाके हम कामयाब हो रहे हैं। बेईमानी, मक्कारी, ऐसा नहीं हमारे यहां होती है, अब बहुत कम होती है जो इन सब चीजों में। तो खैर, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो हैरान ये कर दिया, यकीन हैरान कर जा, कर दिया है। यकीन कर जा, हैरान कर दिया इस वीडियो ने। तो मैं एक मिसाल देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ इधर अदनान भाई, वो तो हमारे यूट्यूबर सबसे बड़े हैं, उसने हमें बात बताई कि ऑनलाइन कितना फ्रॉड हो रहा है पाकिस्तान में। बिल्कुल। कि मैंने अपने घर का बिल पे किया था, जी जी। तो वो मुझे पता चला कि हफ्ते के बाद वो फिर उन्होंने इधर आ गए महकमे वाले कि आपने बिल पे नहीं किया। तो अदनान भाई ने कहा मैंने तो बिल पे कर दिया ऑनलाइन बैंक के जरिए। तो भाई उन्होंने बोला कि आपकी ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो आप जाकर चेक करें। तो अदनान भाई ने चेक किया तो वो उसके पैसे भी ज़ाया हो गए, तो वो ट्रांजैक्शन भी नहीं, उसने फिर जाकर बैंक में अदा किया। तो ऐसे हालात हैं पाकिस्तान के पास कि
ऑनलाइन सिस्टम मैं कहता हूँ 0% है। और यार पाकिस्तान डिजिटली बहुत पीछे है अभी तक हमारे यहाँ, और इंडिया को ये बहुत इसके बेनिफिट्स हुए हैं यार। अब देखो रेडी वाला, मैं तो हैरान गया था, रेडी वाले सब्जी लेने गए हैं, जिस तरह लोग सर बताया कि हम सब्जी भी लेने जाते हैं ना, ये कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, चाहे हम छोटी से छोटी 5 रुपए की भी कोई चीज़ लेते हैं वो भी हम डिजिटली ट्रांसफर करते हैं। मैं तो हैरान हो गया था। तो ये वो मूवी में भी हमें नजर आता है ना कि वो सारा सिस्टम जो इंडिया का है वो डिजिटल ही है। उन्होंने कोई चीज 5 रुपए की भी लेनी है ना, वो मोबाइल के जरिए पे करते भाई हैं। हम- तो हर दुकान पर वो सहूलत मौजूद है। उसके पास 5G टेक्नोलॉजी है, वो कुछ भी कर सकते हैं इंडिया वाले। उस डिजिटल तो वो खुद ब खुद ही होंगे कि वो हर चीज वो जो है वो 5 रुपए की वो एक लोग और सर बड़ी कहते हैं, अहम ठीक है। मजेदार बात सामने आई थी, वो जो बता रहे थे लोग सर कि हमने इंडिया में जो है 5G और कश्मीर में 5G लॉन्च कर दी है। यार ये जो आप पाकिस्तान वाले या जो हमारे कुछ लोग इस तरह के समझते हैं कि उधर के लोगों को भाई प्रूफ नहीं मिल इसीलिए रहा। इसीलिए ये जम्मू- प्रोपेगेंडा आप भाई छोड़ दें। इसीलिए जम्मू कश्मीर में अमन आ चुका है ना, जब से 370 धारा हटी है और उधर अमन आ चुका है। अब कोई आवाज उठ रही है कि उधर कर्फ्यू हुआ है, कि ऐसी कोई बात हुई है अब तक? तो इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं। पहले तो वो उधर कुछ भी नहीं कर सकते थे, जो भारत वाले वो आजाद कश्मीर में कुछ भी नहीं कर सकते थे। हम भाई उनके तो हाथ बंधे हुए 100 थे। साल पीछे हैं। 100 साल मैं कहता हूँ सदियों पीछे हैं भाई। नहीं 1000 साल हो गए हैं पीछे। वो यार तुम भी वो का बात किया करो जो लिख पढ़ में आ जाए। अच्छा मेरी तो बात सुने मेरी तो बात सुने। आप ऐसे तो रह 100 के- साल कर ले, अच्छा। तुम 1000 साल की तरफ चले जाते हो। 70 साल तो हो गए हैं, हम कम ही हुए बड़े। यार अगर मेरे तो बात- तुम- अच्छा मेरे इधर आ अच्छा जा। सौ साल इस पर बात 5G, इस पर बात 5G। ठहरो ठहरो। इंडिया में 5G है, मेरे तो- हमारे यहाँ 4G चल रहा है। मेरे पास आपके पास चला है, अभी मोबाइल पर वीडियो चलाते हैं कि आपका कितनी MB स्पीड दे रहा है। 4G चल रहा है, 4G और 5G में कितना फर्क है? चलो 10 साल भाई का हो नाम गया। कहीं चल रहा है। 10 साल का होगा। अच्छा तो तुम टेलीनार यार 1000 साल टेलीनार छोड़कर यार कमाल मेरे तो तुम बात करते सुने, हो। टेलीनार छोड़कर जा रही है पाकिस्तान। छोड़कर चली जाए। और तुम कह रहे हो 1000 साल, मुझे समझाओ किस तरह। हजार 1000 साल साल आज से पीछे चले जाओ ना, पत्थर का जमाना था, मैं लोगों एक को दांतों का मिसाल नहीं दूंगा। पता था और यार। मेरी तुम तो छोड़ मेरी दो, तो बात माफी ओ दे भाई दो। मेरी तो बात सुन। 1000 साल पाकिस्तान चलो को 100 70 साल अब मेरे तो लिख पढ़ के 75 समझ में आ जाए। 76 साल हुए हैं। हम बढ़ने के बजाय तुम कम छोड़- हुए इतनी हैं। छोड़ ओ देते हो। भाई मेरी तो बात सुना। यार वो मैं तुझे लॉजिक के साथ मेरी बात जवाब दे सुनो, मेरी मैं सुनो। तुझे लॉजिक के साथ जवाब तुम्हें देना पता ही चाहता नहीं फिर। हूँ। बेचारे लॉजिक पता के है साथ। हम 70 साल हुए हैं आजाद हुए। अच्छा। हम कम हुए बड़े नहीं है। अच्छा। मैं तो ये बात करता हूँ कि हम इससे भी कम होंगे। अच्छा हमारी चीजों अब आ जा इधर ही आ जा। 1000 से भी ऊपर हो यार जाए। सुन ले अब भाई मेरे, तुम तो इस तरह की बात करते हो जो लिख पढ़ में नहीं आती। अच्छा। इतनी फाड़ो जो बाल में हम नहीं सके। यार, जो इतनी सीधी बात बात फाड़ो है जो सीधी रुखसार भाई, काबल जो में- सीधी बात है वो करनी और यार चाहिए। ऐसी थी 1000 साल यार, आज से पीछे 1000 साल चला जाए। मैं तुझे एक मुझे ये बता, आज से पीछे 1000 साल चला क्या था? क्या बिजली थी? क्या कंप्यूटर था? क्या मोबाइल था? मैं जो और यार अल्लाह के बंदे इस तरह भाई से छोड़ा गया। पाकिस्तान जिस डगर पर चला हुआ है और जैसे हालात हैं, वो मैं बात आपको बता रहा हूँ तुम कि हम उनके करीब भी नहीं पहुंच सकते इंडिया के। तुम ना ओ यार मैं ये कह रहा हूँ 100 साल तुम कर रहे हो 1000 साल पीछे हैं। आज से 1000 साल नहीं आप मजाक में बात मैं कर रहे मजाक हैं नहीं कर कि रहा। भाई इंडिया का मुकाबला हम नहीं कर वो सकते। तो मैं कब कर रहा हूँ, अच्छा मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा आपके पास कितनी बार आपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया, पैसे किसी को अदा किए हैं? मैं जितनी आप मैं अप्लाई करता हूँ किसी भी महकमे में, जब भी करता हूँ मैं अच्छा, ऑनलाइन किस ट्रांजेक्शन किस करता हूँ। किस तरीके से करते हैं? मैं अगर PPSC के थ्रू करूँ, हमारा जो भी जो है हमारा ज्यादातर होता है PPSC का जो होता है ना, मैं अपने नहीं, मोबाइल वो ऐप तो- से यूज करता भाई हूँ। मैं वो बात नहीं जैज करता, कैश वो है, तो इजी पैसा, इस आपकी तरह की रेगुलर चीजें। जिंदगी में आपने जितनी जो अशिया लेते हैं हाँ। वो कितनी बार आपने ली हैं? तो रेगुलर जिंदगी में मैंने कोई कभी भी ऐसा वाकया ऑनलाइन बता नहीं सकते हैं आप? ऑनलाइन नहीं कभी भी मैंने कोई तो लोग सर कहते हैं कि हमने 5 रुपए की चीज लेनी है। तो इसका हर मतलब दुकान 1000 पर- साल आगे चले गए। भाई हर ओए दुकान अल्लाह के और भाई बंदे मैं- कुछ सुन मेरी समझ तो कर बात बात सुने, कर। हर दुकान 1000 साल आगे चले मैं गए। इंडिया की बात कर रहा हूँ, हर दुकानदार के पास वो फैसिलिटी है मौजूद कि वो ऑनलाइन डिलीवरी कर सकता है पैसे। हमारे यहाँ इधर गांव में चले जाएं, हमारे यहाँ तो नेट नहीं चलता। तो 1000 साल हुआ कि ना हुआ? और जा छोड़ यार, 1000 साल पीछे जाकर क्या था इधर दुनिया में? और जाने दे, तू तो ऐसे बहस करने लग ओए आज से 100 साल पहले तो तो भाई मोबाइल नहीं थे। 1000 हम और जिस 100 साल पहले तो मोबाइल नहीं थे। मैं आपको कितनी बार बताऊं कि वो अपनी बात होगी कि हम ऐसी जगह पर चल चुके हैं कि हम आगे बढ़ने के बजाय पीछे चले जा रहे हैं। मैं ये बात करता हूँ। फिर भी हम 1000 साल नहीं पीछे गए। अच्छा फिर 500 हो गया भाई। 500 साल भी नहीं पीछे गए। अच्छा हम 100 इस बार- साल हो गया। हम हाँ अच्छा 100 100 साल साल अब 100 साल आपकी पीछे। बात मानते हैं। 100 साल हो गया।
100 साल बाकी मान सकते, इतना तो हम पीछे चले गए हैं, लेकिन इतना भी नहीं है हम। अच्छा हमारी ऑडियंस बता दे, मेरी पत्थर तो बात के जमाने में नहीं सुने, हमारी ऑडियंस बता दे कि हम कितने साल पीछे चले भाई गए। 100 साल अभी हम पीछे चले गए, इसमें इस चीज से मैं इत्तेफाक करता हूँ। 70-75 साल हुए हैं, उससे आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रहे हैं, और आप बोले जा रहे हैं 100 साल। भाई हम तो मैं अच्छा 75 ईयर्स पहले पाकिस्तान में किस तरह के सेल फोन थे? सेल फोन नहीं थे भाई, वो तो फिर हम पीछे किस तरह गए? पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी 75 ईयर पहले कैसी थी? इंडिया पाकिस्तान के पास अच्छा मैं तुझे एक बात बताता हूँ, इंडिया के पास क्या था 90 के दौर से पहले, वो उसके पास उन इन 20-30 सालों में वो कहाँ चले गए हैं? उन्होंने मेहनत की है। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि वो मेहनत कर रहे हैं, वो हमारे से 1000 साल आगे चले जाएंगे। जब हम 100 साल उसके करीब होंगे, वो हमसे 2000 साल आगे जाए। खुदा के बंदे 2000 भाई आप मानना पड़ेगा रुखसार भाई, आप तो बात मानने पर नहीं आते यार। 1000 साल 100 साल 2000 साल वो काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। चलो 100 साल 50 साल मानने वाली बात है, कितना वो आगे जा सकते हैं। 1000 साल हम वीडियो पर आते हैं, वो तो बहस बहुत लंबी हो जाएगी यार। पिछली वीडियो में भी तुमने इस तरह बहस शुरू कर दी थी, तुमने कहा पाकिस्तान 0 है बाकी सब 0 है। अब भी तुम ये कह रहे हो पाकिस्तान 0 है बाकी सब 0 है, तो पाकिस्तान है ही 0। और यार 0 तो मुझे आज इस पर बात बताएं कि पाकिस्तान क्या चीज है? पाकिस्तान 4-5 कंट्री से तो ऊपर है ना। किस मुल्क से ऊपर है? अफगानिस्तान से, सीरिया से। भाई अफगानिस्तान का रुपया आपसे बड़ा है। चलो सीरिया आ गया, सीरिया का भी सबसे छोड़ भाई। तू ऐसे बात भी डिफेंड किए जा रहा है। मैंने पहले कहा कि इतनी फाड़ो जो बाद में हम सिल सके, उसको आसानी हो, इतनी छोड़ो को तू ऐसी 200 कितने बड़े ममालिक है उसके लिस्ट पर आप तीसरे नंबर पे, आप बड़ी प्राउड की बात कर रहे हैं कि भाई हम तीसरे नंबर पे आकर में भी। तुम कह रहे हो हम 0 से तो जो इंडिया है वो बेस्ट 5 में आता है, तो ऐसे बात ना तो वो तो भाई उसमें तो मैंने बात नहीं की, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अच्छा 100 साल तो है ना पीछे। हाँ 100 साल मान लेते, अब आया बात। अब अच्छा 100 साल के बाद आप क्या करेंगे? 100 साल के बाद यार सब। अच्छा मेरी तो बात सुने, 100 साल के बाद इंडिया किस स्टेज पर होगा, पाकिस्तान किस स्टेज पर होगा? मैं एक सवाल, जिस स्टेज पर हम मैं आपको लॉजिक के उसके बाद जवाब देना। जिस कंडीशन पर हम चले जा रहे हैं और इंडिया किस कंडीशन पर चला जा रहा है, 100 साल बाद इंडिया कहाँ होगा तो पाकिस्तान कहाँ होगा? मुझे एक जवाब दे। मुझे अब जो ठीक उतना जवाब, आज से 100 साल पहले ओटोमन एम्पायर थी, मुझे ये बता, सुल्तानत उस्मानिया थी ऐसी? एक मिनट सुन ले, अब थी 100 साल। इससे पहले नाजी जर्मनी कितना ताकतवर था यूएसएसआर 100 साल पहले थी। उसके बाद जापान कहाँ था। अब इस 100 साल जो पीछे गुजर गए, इसमें पता कितनी पावर्स ऐसी हैं जो आई और चली गई, यानी कि हर अरूज को जवाल है, हर जवाल को अरूज है। ये आप क्या गारंटी दे सकते हैं कि 100 साल बाद पाकिस्तान इसी हाल में होगा, इंडिया हम उनसे 1000 साल आगे होगा, बाकी दुनिया हमसे 1000 साल आगे। मैं जिस डगर पर चलते यार मैं 1947 से लेकर कुछ अथेंटिक आप जवाब दे। मैं अथेंटिक जवाब दूंगा कि हमारे कोई ऐसा लीडर आया होता जो पाकिस्तान कहाँ लिखा है कि हमारे पाकिस्तान में लीडर नहीं आएगा? आने वाला वक्त तू जान सकता है भाई, मैं आने वाला तो कोई भी वक्त नहीं जानता। किस तरह मैं तो जो हालात चल रहे हैं ना, पीछे देख लो, मैं पीछे से जो हालात चले आ रहे हैं, कोई भी पाकिस्तान को बचाने वाला नहीं आया। मैं ये रुखसार भाई बात कर रहा हूं। बता, आज से 100 साल पीछे जा कितनी पावर से टूटी बनी, आपको पता? टूटी बनी वो तो मैं मानता हूँ, जो गिरा आने वाला लगा किसको पता है? तो ये हो सकता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात है। हवाएं में छोड़ना। मेरी तो बात सुने, 1947 से लेकर आज तक खाने वाले ही आए हैं, आपको भी ये पता है। कोई मुझे एक लीडर बता दो तो जो पाकिस्तान को बनाने वाला आया है। हो सकता है इससे भी बुरे हालात हो जाए, हो सकता है कि हमें कोई एक अच्छा हमें लीडर मिल जाए और हम हो सकता है पाकिस्तान टूट भी जाए, ये भी हो सकता है, ये भी तो आप इंडिया भी टूट सकता है। आपका नाम इंडिया भी टूट सकता है, पर इंडिया पहले नहीं टूटा, पाकिस्तान नहीं बना उनसे। पाकिस्तान को आपको जमीन पर ही ना हो, आपको टूटा नजर ऐसा हो सकता है। तो फिर आपका ओटोमन एम्पायर टूटी, यूएसएसआर टूटा, वो तो कुछ भी हो सकता है। फिर ये पाकिस्तान ही क्यों टूटना है? चलो पाकिस्तान भी टूट गया, दूसरे ओवरऑल में इंडिया तरक्की कर रहा है, ये आपको माननी पड़ेगी। और यार कोई लॉजिक, यूएसएसआर टूटा, इंडिया टूट कर हम उनसे जुदा हुए, हिंदुस्तान से हुए कि नहीं हुए? हमसे बांग्लादेश जुदा हम आते हैं डिजिटल,
जो मौजूदा हाँ, अब वो मान गया। होने पर वो कुछ भी हो होगा सकता है। होगा अब मान ना गया। होगा, अब मान गया। वो तो बात है। हम मौजूदा दौर की बात करते हैं कि पाकिस्तान से कितने दर्जे अच्छा है वो वो इंडिया। 1000 दर्जे अच्छा है इसमें अब कुछ माने नहीं। हैं कि नहीं माने? अच्छा, बेहतर अच्छा, इस 1000 वक्त। साल माने, 1000 साल नहीं, 1000 1000 दर्जा तो माने हैं ना। 1000 दर्जे में कहा बेहतर है, मैंने कब कहा कि नहीं बेहतर। तो मैं अब इसके फायदे पर बात करते हैं। बहस जी। तो हमारी ज्यादा हो चुकी है कि ये पाकिस्तान में होता तो हमें कितनी फैसिलिटी मिल सकती थी। जो हम पाकिस्तान में रकम ऐसा नहीं लेकर, हो मेरी सकता। तो बात सुने उपसार भाई, हम रकम लेकर जाते हैं, किसी को रकम देनी होगी तो हम बैग भर लेते हैं कि रकम के कि भाई हम इसको रकम देने जाते हैं, और रास्ते में वो हमसे छीन जाती है। जाते हैं। वो सारी हमारी जो पूंजी मेहनत होती है वो जाया हो जाती है। और ऑनलाइन डिलीवरी बहुत अच्छे है, वो आगे जा रहे हैं भाई, वो उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है बैन उनकी की IT कंट्री में जो है पहले वो भाई बात और भाई बात नंबर कर- 1 बता रहे थे सारे लोग। अच्छा, एक और मसला है जो कारोबार हजरात के लिए ये बहुत बड़ा फायदा होता है इंडिया के लिए, इसलिए वो ज्यादा जो कंपनी है वो इंडिया में आ रही है कि उसका ऑनलाइन सिस्टम जो है ट्रांजैक्शन का वो बहुत बेहतरीन। वो जो एक कारोबार हजरात कह रहे थे कि मैंने जायज कैश से पैसे अदा किए और वो मेरे फंस गए, तो 15 दिन उन्होंने बोला कि ये हमें इस सिस्टम को रिपेयर करने में, वो क्या मुल्क तरक्की करेगा। ऐसी बात है। चले, ये तो जी थी हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए, बात यह है कि होने में कुछ भी हो सकता है, पीछे भी होता है, आगे भी होता रहेगा, पता नहीं ये वक्त किस तरह का अल्टीम आता, लेकिन मेहनत करने वाले जिस मुल्क में होंगे, जिस इंडिया के लोग मेहनत कर रहे हैं, वो तरक्की जरूर करते हैं। वो अगर मेहनत करते रहेंगे तो अपने मुल्क के लिए मुखलिस रहेंगे तो तरक्की करता रहेगा उनका मुल्क। अगर पाकिस्तान में भी इस तरह के लोग पैदा हो जाएं, अभी तक नहीं है, जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, जो पाकिस्तान के लिए सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचें। हमारे लोग, हमारे ऑफिसर्स, हमारे बड़े जो हैं वो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, बल्कि हम छोटी अवाम भी अपने लिए सोचती हैं। जब हम कंबाइनली मुल्क के लिए सोचना शुरू कर देंगे जिस तरह इंडिया के लोग कर रहे हैं, तो हमारा मुल्क भी तरक्की कर सकता है। ये कुछ भी हो सकता होने को। तो मैं करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।